सबसे बड़ा लक्ष्य अपने आप को जान लेना है, अपने आप को पा लेना है। पा लेने का मतलब दूसरा रूप उसको पाना होता है। यह अर्थ होता अपने आप को जान लेना। हम वास्तव में अपने आप को नहीं जानते। हमका मतलब बहुत व्यक्ति कि मैं कौन हूं इसको नहीं जानते। अपने को किसी जाति पाति की दृष्टि से देखते हैं, शरीर की दृष्टि से देखते हैं, पर ये नहीं समझते कि मैं कौन, मैं अमुक व्यक्ति हूं। इस प्रकार से जानते हैं। फलाना फलाने का संबंधी हूं या विशेष पदाधिकारी हूं, इस प्रकार से लोग जानते हैं। पर वास्तव में मैं क्या हूं इसको लोग नहीं जानते। वास्तव में जिस शरीर में हम रहते हैं, इस शरीर के संचालक जनैया हैं, जिसको हम जीव कहते हैं। तो जीव की सत्ता से शरीर चलता डोलता है। जिसकी सत्ता से शरीर चलता डोलता उसी का नाम जीव है। कहा कि जीव, किसने कहा कि जीव का नाम भी मनुष्यों ने रखा है। नाम रखने वाले मनुष्य ही। तो पहचान की दृष्टि से कुछ न कुछ नाम रखना पड़ता है। तो निर्णायक नाम हुआ चेतन जीव। ये निर्णायक नाम हुआ जिसकी सत्ता से शरीर चलता डोलता है। लोग बागों ने इसको आत्मा भी कहा है। आत्मा का मतलब अपना आत्मा। पर ब्रह्मवादियों की दृष्टि से आत्मा शब्द का अर्थ कुछ और होता है। वो आत्मा को व्यापक मानते हैं और ब्रह्म का नाम देते हैं। आत्मा ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो एक ब्रह्म मात्र है। ब्रह्म को व्यापक माना गया है। ब्रह्म की परिभाषा है कि जिसके द्वारा पूरा संसार उससे भिन्न नहीं है। संसार उसका ही रूप है, ब्रह्म रूप है। ब्रह्म एक है, ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है। इस प्रकार से ब्रह्मवादी को मान्यता है, जो कि सदगुरु श्री कबीर साहब की मान्यता नहीं है। क्योंकि ब्रह्म जो है मनुष्यों की कल्पना मात्र है, वास्तविकता नहीं है। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, कल्पना मात्र सिद्धांत के द्वारा सिद्ध की गई है। मनुष्यों द्वारा, विद्वानों द्वारा ब्रह्मवाद की स्थापना की गई है। इसी प्रकार से लोगों की मान्यता है। तो संसार के अंदर ये चेतन जीव ही सबका जनैया, सबका मनैया है। सब सिद्धांतों की रचना ये चेतन जीव ने की है, मनुष्य ने की है। मनुष्य सब सिद्धांतों का जनैया है। अपने आप की भी जानकारी मनुष्य ने की है कि मैं कौन हूं, चेतन हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। ये मनुष्य ने करना चाहिए, क्योंकि और कोई शरीर ऐसा नहीं है जिसमें ये जानकारी हो सके। क्योंकि मनुष्य जो है ये विवेक प्रधान खानी है, और खानियों में विवेक नहीं है, लेकिन ये इतना निर्णय नहीं कर सकती। अपने आप की जानकारी मनुष्य शरीर के अंदर ही हो सकती है, और मनुष्यों ने ये जानकारी की। और मनुष्य जीवन में विभिन्न प्रकार के मतांतर, कल्पनाएं फैली, विभिन्न प्रकार के वादों की रचना हुई, और इन सबको मानने के बाद में ईश्वरवाद, ब्रह्मवाद, आदि देवी देवताओं के वाद उत्पन्न हुए। पर अपने आप को जान लिया, ये विशेष जानकारी मनुष्य जीवन में की। पर ऐसा नहीं समझना चाहिए सभी उसको जान गए। सब लोग तो अभी भी नहीं जानते। कई लोग अपने आप को ब्रह्म भी कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। कई लोग अपने को ईश्वर का अंश मानते हैं, जबकि ईश्वर उन्होंने देखा नहीं।
आप कह सकते हैं कि चेतन जीव को किसने देखा है? चेतन जीव स्वयं दृष्टा है, सबका देखने वाला है। वह कोई कल्पना नहीं है। चेतन जीव सबका दृष्टा है, सबको जानता है, जानने वाला है। ब्रह्म की कल्पना भी चेतन जीव ने की है, ईश्वर की कल्पना भी चेतन जीव ने की है। ये सब कल्पनाओं का करने वाला चेतन जीव है, और चेतन जीव आप सब मौजूद हैं। चेतन जीव एक नहीं है, जितने शरीर उतने ही चेतन जीव है। और ब्रह्मवाद के अंदर एकत्ववाद है। ब्रह्म है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म सत्य, दूसरा कोई नहीं है, ये उनकी मान्यता है। ईश्वरवाद के अंदर भी ईश्वर के अंदर अंश अंशी भाव है कि ईश्वर एक है और सब उसके अंश है। इस प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब ने चेतन जीव के विषय में, चेतन जीव अनंत है, इनकी गणना नहीं की जा सकती। शरीर के अंदर जाकर इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान अमरता हो, ये लक्षण जहां पाइए जीव जानिए सोच। इच्छा क्रिया अवस्था ज्ञान और अमरता, ये लक्षण जहां पाइए वहां जीव की लक्षण प्रकट। इस प्रकार से चेतन जीव का निरूपण विद्वत लोगों ने किया। सदगुरु श्री कबीर साहब ने उस चेतन जीव को सत्य माना। सत्य दो पदार्थ है, जड़ और चेतन। पंच तत्व वो भी सत्य है, नाशवान नहीं है। उन पंच तत्वों का कार्य संसार अपने को दिखाई दे रहा है, पर वो जड़ है, ना अपने को जान सकते ना दूसरे को जान सकते, वो जड़ है। चेतन जीव अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जान सकता है। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, और उसके पास माध्यम चाहिए। शरीर संसार को जानने के लिए शरीर, संसार का माध्यम चाहिए। संसार को जानने के लिए शरीर उसका माध्यम है। शरीर के अंदर पंच ज्ञानेंद्रिय आदि है, अंतःकरण आदि है, इनके द्वारा वह संसार को जानता है। अपने आप को सभी शरीर के माध्यम से जानता है, तो अपने आप को स्वयं ज्ञान रूप है, और जानने का साधन उसके पास शरीर है। जिस समय पर शरीर से अलग होगा तो यह माध्यम उसका उसके पास नहीं रहेगा। इसका मतलब यह नहीं चेतन जीव नहीं रहा, चेतन जीव अमर है और कभी नाश हो नहीं सकता है। चेतन जीव तो अमर ही है, तो उसके जानने के साधन उसके पास नहीं रहने से वो संसार को नहीं जान सकता। उसके जानने के साधन ज्ञानेंद्रिय उसके पास होनी चाहिए, अंतःकरण उसके पास होना चाहिए। ये जब जानने के साधन उसके पास होते हैं, उस माध्यम के द्वारा वो संसार को जानता है। इसी प्रकार से, और वो मनुष्य शरीर में ही जान सकता है। जनिया तो चेतन जीव है ही, शरीर में जानता है, पर उसके पास भौतिक शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। चींटी भी जानता है, जानती है, उसके पास भौतिक शरीर जैसा है, उसकी जानकारी का उसको जानती है। विवेक उनके अंदर नहीं है। विवेक कहते हैं निर्णायक ज्ञान, निर्णायक बुद्धि जिसमें हो उसको विवेक कहते हैं। निर्णायक बोध हो जिसका, निर्णय बुद्धि का नाम ही विवेक है। तो आप कह सकते हैं क्या बुद्धि भी निर्णायक नहीं होती? हाँ, बुद्धि के अंदर नाना प्रकार के विकार भरे हुए हैं, उन विकारी तो बुद्धि सही निर्णय नहीं कर सकती है। जब वो विकार निकल जाने में निरपक्ष होकर के बुद्धि होती, जब ही वो सही निर्णय कर पाती है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा कि जानना है तो अपने आप को जानिए, मानना है तो अपने आप को मानिए। संसार की मान्यता संसार के लिए है। व्यवहार काल में आप संसार के अंदर भी मान्यता कर सकते हैं। संसार के अंदर कार्य शरीर करेंगे, जब तक शरीर है जब तक संसार के सभी कार्य करने पड़ेंगे। और यदि शरीर छूट जाने पर यदि शरीर की वासना रहेगी तो अन्य शरीर धारण करके और फिर भी यही कार्य करना पड़ेगा। अगर आप इन सब को जान करके अपने आप को अलग कर लिया, छान लिया,
शरीर से भिन्न अपने आप को जान लिया और इस मान्यता के अंदर स्थिर हुए, तो आप शरीर छूटने के बाद में मुक्त स्थिति को प्राप्त करेंगे। और यदि ये मान्यता हम नहीं धारण करते हैं, क्योंकि भ्रम संसार में बहुत फैला हुआ है, उस भ्रम में यदि हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो उस भ्रम के अनुसार ही हमारा जन्म होगा। इसलिए चेतन जीव की मान्यता सदगुरु जी कबीर साहब ने निर्णय दिया, कहा है एक जगह, उसमें कहा ब्रह्मवाद के ऊपर ही कहा है गुरुदयाल साहब ने, ब्रह्म शब्द को पंडित नपुंसक ठहराए, ताकि इच्छा से जगत कहत न मूढ़ न जाए। यह बहुत बड़ी गहरी चोट थी कि ब्रह्म शब्द को पंडित लोग, बड़े विद्वान लोगों ने पंडित ब्रह्म को नपुंसक कहा है, और उसकी इच्छा से जगत की उत्पत्ति हुई। ये भ्रम उनके द्वारा फैलाया गया और पंडित कहलाने, विद्वान कहलाने वालों की ये चोट है। इसी प्रकार से संत गुरुजनों ने निर्णय युक्त ज्ञान कहा, उस निर्णय युक्त ज्ञान को हम ग्रहण न करके हम भ्रमित लोगों की बातों में आकर के भ्रम की बाणी बोलने लग जाते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए सदगुरु मनुष्य शरीर मिला है और मनुष्य शरीर मिलकर के पार की संत समाज में हम मौजूद हैं। पारक निर्णय बोध हमको प्राप्त है, हमको पारक निर्णय बोध प्राप्त करके अपनी निर्णायक स्थिति को प्राप्त करके मुक्त स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। ये सदगुरुदेव का सिद्धांत है। बोले श्री सदगुरुदेव